दोस्तों बता दो कि अगर भारत सरकार या भारत की व्यवस्था, भारत का संविधान अगर मेरे को कहे सब कुछ छोड़ने के लिए कि मतलब यूट्यूब छोड़ दो या कुछ भी छोड़ दो और उसके बाद कहे कि तुमको सब कुछ छोड़ने के बाद ये संविधान को आगे रखना पड़े, तो भाई मैं संविधान को हंसी खुशी आगे रखूँगा। और वो भी कहे कि गीता को पीछे रखो उसके बाद संविधान, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दूसरे मजहब के लोग ऐसा करेंगे? सोचने वाली बात है। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। जय श्री राम। दोस्तों बता दूं कि ओवैसी सब कहते हैं कि ये लोग अपने मजहब के हिसाब से अपनी अम्मी का भी इबादत नहीं करते हैं। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। यार मेरे को ये बात समझ में नहीं आया कि लोग मतलब किसी को अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किसी को पूजनीय मानते हैं, किसी को सम्मान दे रहे हैं, तो मतलब उनके नज़र में हो जाता है कि मतलब ये अल्लाह से बड़े हो गए। यार ऐसा नहीं है भाई। इस तरह की जो जाहिली सोच है, ये मानसिकता जो रखे हुए है, इस सबको डिलीट मारो भाई। कि जो तुम्हारा आदरणीय है, जो तुम्हारा रिस्पेक्ट करने लायक है भाई, उसको क्यों नहीं हम रिस्पेक्ट करेंगे भाई। अल्लाह जो है ना जलता नहीं किसी से कि मतलब तुम उसके सामने उसकी बराबरी कर रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। ये सब सोच जो है ना इसको डिलीट मारो। जय श्री राम। आधा भारत एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है। वंदे मातरम पे डिबेट कर लेते हैं। रुपया गिरता गिरता अंडरग्राउंड डिबेट पे आ जाए भोंकने के लिए साउंड हो चुका है। वंदे मातरम पे डिबेट कर लेते हैं। AQI रोज 20 सिगरेट फुकवा रहा है। फिर से बोल दो वंदे मातरम पे डिबेट करते हैं भोंकने वाली औरत। वंदे मातरम पे डिबेट कर अभी बता दे भाई। पता नहीं इस चमचों को क्या दिक्कत है वंदे मातरम से। बार बार कहीं भी कुछ भौंकने लगती है वंदे मातरम वंदे मातरम। कहीं तो ये नीली अंडी तो नहीं लग रही है? कमेंट करके बताना। मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए मान्यवर। ये SIR और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसमें मिर्ची उसी को लगती है जो मतलब कि SIR के विरोध करते हैं, जो मतलब किसी दूसरे देश से बुला करके अपने वोट सूची में अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं। इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। बात तो सही है। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। बात तो है, मोटा भाई एकदम प्योर साफ तरीके से किसी को टेलता है। बीजेपी वोट ही चोरी करती तो मैडम 29 के 29 में हो जाती ना सीटें। लेकिन यही बात तो दीदी कांग्रेस के पिल्लों को समझ में नहीं आता है। इनको क्या कोशिश है, पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए। पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, उसके ऊपर से पप्पू का ठप्पा हट जाएगा। जितने भारत देश में लोग रहते हैं जो मतलब उसका विरोध करते हैं, क्योंकि पहली बात की मतलब वो देश के लिए हित में सोचता नहीं है, तो वो ये कलंकित कर देगा कि पप्पू वो नहीं बल्कि हम सब भारतवासी हैं। लेना ही होगा ना तो इनके शरीर से जान लेंगे यार। कब्रिस्तान क्या करेंगे लेकर? अगर कब्रिस्तान लेंगे बिना तो शौचालय बनाएंगे वहाँ पे हम। चले तो ले लेंगे, लेकिन उसका जो विरोध करेंगे ना उसके नीचे से फट पड़ेगी। बात करते हो यार, कुछ है तुम्हारे पास? भाई ने पीठ छोड़ा है तो उसको रपेट डाला। या कुछ लेकर आए थे या कुछ देता है तुम्हें ऊपर वाला, ये बताओ। अबे मुंह का देख रहे हो, बोलना बे बोलना। मैं नहीं बताऊंगा। कुछ दिया है? अरे बहुत कुछ दिया तो काहे से खड़े हो यहाँ पे? चले जाओ। बाबरी मस्जिद जो है ना जहाँ जहाँ बनेगा सबको तोड़ा जाएगा भाई, और उसके बाद बगवोट की जितनी जमीन है ना सबको लिया जाएगा। क्या कर लोगे भाई? मतलब इस बंदे का खोपड़ी जो है ना मतलब देख ही रहे हो, मतलब एकदम आहू कुछ नहीं, बंदा को एकदम सांस सा लग गया। और उसके बाद इसको जब सच्चाई से सामना पड़ा तो मतलब इसका शक्ल जो है ना एकदम आर बराबर बन गया। जमीन भी लेंगे और तुम्हें इस देश से बाहर भी किया जाएगा। ये तो होगा। बोल तो रहा हूँ, इस देश से बाहर भी। ये मतलब जालीदार टोपी वाली ये बंदा ने कहा कि हाथ ला के दिखा दो। भाई ने एकदम बढ़िया से उसके कंधे पर हाथ रख दिया और दिखा दिया। किया जाएगा और जमीनें भी, और जितने भी मस्जिदें हैं ना जो मंदिर तोड़कर बनाया गया था, सारे मस्जिदों को तोड़कर दोबारा मंदिर का निर्माण किया जाएगा। क्या कर लोगे? मैं क्या बताऊं? भाई ये बंदा करेगा तो कुछ नहीं, लेकिन तुम जो ये बोले हो ना उसके सामने इसके नीचे से फट पड़ी, बस ये चुपचाप निकल जाएगा। सोचेगा यार जल्दी यहाँ से निकले। जल्दी है, अब कौन उठाएगा गाँव की जिम्मेदारी? दोस्तों बता दूं कि इस वीडियो का तात्पर्य ये है कि मतलब कि चमचे के जो सरदार हैं मतलब कि वो जर्मनी जा रहे हैं, तो फिर वो चमचा किसका चाटुकारिता करेगा, किसके रैली में जाएगा। भारत जोड़ो रैली कब होगा पता नहीं, आलू से सोना कब निकलेगा भाई। कॉमेडी करने के लिए कोई बचेगा नहीं भाई। इसीलिए ये बंदा बोल रहा है कि जब चल जाएगी तो भाई इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो चमचे कोई अगर आपके नज़र में है ऐसा लीडर तो भाई उसका नाम कॉमेंट में जरूर बताना। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गाँव की जिम्मेदारी? स्टूडेंट को बुलाइए, अभी जितने सारे बेरोजगार उसको बुला करके पूछिए आंकड़ा के। दोस्तों बता दूं कि ये बोगली वाली मोहतरमा और इसकी ठोकाई, इसकी लेरबाई, मतलब एक मैडम है सनातनी है, बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो पहले चलते वीडियो का पूरा मजा लेते। क्या है बेरोजगारी का? मैं तो कहती हूँ पहले तो अपनी जनरेशन में ध्यान दो, जनरेशन कंट्रोल करो, 2 बच्चे पैदा करो, एक करो, फिर जॉब भी मिलेगी। बच्चे आप 10 पैदा करते हो, गवर्नमेंट जॉब मांगते हो 10 के।
भाई बता दूं कि मैडम का कहना जो बिल्कुल सही है भाई, पॉपुलेशन को बढ़ाओगे, एक घर में एक बच्चा नहीं 12 बच्चे पैदा करोगे तो भाई सरकार तुम्हारे 12 बच्चों को नौकरी देगी, तब बाकी सब क्या झक मारेंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे जनरेशन के जितने भी लोग अगर पढ़ भी लेते हैं तो साले कोई डॉक्टर बन करके हिंदू को मारने की सोचता है, कोई साला आदियक लेकर के कहीं भी जाकर विस्फोट हो जाता है। तुम्हारी तो साला कौम ही खत्म है। मैं बता दूं कि नीले कबूतर कहो या मतलब कि कांग्रेस को चाटने वाली कहो, मतलब कि ये बंदी है जो मतलब वो सटीक तो बोलती है लेकिन इसकी इस तरह से प्लाई हो जाता है पीछे से, इसको पता ही नहीं चलता है, फिर बाद में ये छोड़ छाड़ के भाग जाती है। तो पहले इसका वीडियो देखते हैं। पहली बात, मैं धरती को मां नहीं मानती। सेकंड सेकंड इसकी प्लाई होती है, उसके बाद इसको पता चलता है, लेकिन फिर इसके मुंह से एक ही आवाज निकलता है, अल्लाह के नाम पे देवी। ठीक है, मैं आसमान को बाप नहीं मानती। ये धरती धरती है, अगर मेरे लिए माँ होगी तो मैं ना हगूंगी ना मूतूंगी, ना मैं बैठूंगी ना चढ़ के जमीनों को खोदूंगी। ये मोहतरमा को देखने से लगता है कि ये निर्चट्टी है, मजबूरी है। और इसको पीछे से किसी ने कर दिया होगा, समझ ही सकते हो। हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन भाई साहब आप बोलिए। ये कोई एक ऐसा बच्चा बताओ, ऐसा शिशु बताओ जो पैदा होता है अपनी माँ की गोद में, जिसने सुसु ना किया हो, पोटी ना करी हो। कर्नाटक के जेनजी सड़कों पे उतरे रोजगार के लिए, सरकार किसी कांग्रेस की, तो कांग्रेस से पूछो ना। अब बोल। शिक्षा की बात करी आपने, शिक्षा की बात करी, मेरे ऊपर एक को शिक्षा दी थी। बस हो गया, टाइफाइड हो गया। किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा, ऐसा क्यों सोचते हैं वो? तो इसलिए ऐसा सोच रखते हैं और इसलिए जाहिली सोच भरे पड़े रहते हैं, क्योंकि ये लोग की फटी पड़ी रहती है बीजेपी वालों से, क्योंकि बीजेपी वाले को बस एक ही सिद्धांत रहता है, जो देश के हित के लिए नहीं सोचेगा उसको फाड़ के रखो, और हम लोग ऐसा करते हैं। बाकी सर बताएंगे सर। सोचना चाहिए उनको, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा काम नहीं करता हूँ। वंदे मातरम और SIR पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई, और मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। इसलिए तो पप्पू का पोपट बन जाता है, ये सोचता कुछ और करता कुछ और कहता कुछ है। ये सोच रहा उसकी धज्जियां उड़ा दी, लेकिन इसको पता ही नहीं कि इसके पीछे से फट पड़ी है। और दूसरी बात, ये सदन छोड़ करके भागने को मजबूर हो गए थे। और महिलाओं का आदर सम्मान करना चाहिए, और महिलाओं के लिए तो यहाँ तक कहा गया है, यत नाजा श्रमंती तत्व यत बनाते हिंदू मत बन, तुमको से नहीं होगा तो मत बोल, नहीं तो एक ही काम कर। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये वही बंदा है जो मतलब कि बीच सदन में, बीच प्रवचन में रोने की एक्टिंग की थी। लेकिन मजबूरी है। देखो, मजबूरी तुम्हारा गया तेल लेने का, उस मजबूरी और जज्बा को अपने पिछवाड़े में घुसा। और इस बंदे को एक ही चीज कहना चाहेंगे, जब तुमसे अगर नहीं हो रहा है बोलने के लिए तो बनावटी हिंदू मत बनो। क्या है आपका? इरशाद अहमद पांडे। क्या नाम है? मोहम्मद आजम दुबे। अब्दुल्ला शेख दुबे। नौशाद अहमद दुबे। इसी बात से वालेकुम प्रणाम। श्री राम, जय माता दी, जय बजरंग बली, और हर हर महादेव। रिपोर्टर साहब, अब उस बंदे से पूछना कि तुम अल्लाह का नाम बताओ। आप अल्लाह का नाम लेते हैं? जय अल्लाह।